अप्लाई करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बल आलमीन। ओके। दादा एक क्वेश्चन है मेरा पिछले लेक्चर से। हाँ, दादा वो जो मदे हमने मदे सेकंड जो सेकेंडरी हमारा मद है उसके बारे में जब हमने बात की थी तो उसपे हमने ये कहा था कि उसमें जब 3 कंडीशंस होंगी तब हम उसको कहेंगे ये मदे सेकेंडरी वाला है। लेकिन उसकी जो फर्स्ट 2 कंडीशन थी जिसमें हमने कहा है कि प्राइमरी तो होगा ही होगा और प्राइमरी के बाद जो नेक्स्ट लेटर होगा वो तशदीद उसमें होगी और सुकून होगा। ये वाली जो 2 बातें ये मद्दे लाजिम में भी आ रही तो हम कह सकते हैं। और एक जो बात है लास्ट वाली जिसमें हमारे पास हमजा हो वो हमारा हमारे मद्दे वाजिब जो हम कह रहे हैं उसमें आ रही है। आपको तो आपको एक बात फर्स्ट समझ में नहीं आई, एक मिनट रुक जाए। आपकी जो कंफ्यूजन है मैं आपको बता रही हूँ। मद्दे असली जो बुक में दिए हुए, उन्होंने बुक में 6 मद दिए हुए हैं। एक मद्दे असली है और उसके बाद उन्होंने जो सारे मद दिए हुए हैं ना, आगे के जो 5 मद है, वो आगे के सारे 5 मद जो है, ऑल द 5 आर मद्दे फुरोई या सेकेंडरी मद। फिर उनकी फर्दर कैटेगराइजेशन हो रही है। बुक में इस तरह से नहीं दिया हुआ है। वही मैंने आपको कहा था कि अगर आप लोगों के पास पीडीएफ हो तो आप उस पर जो है वो मैं जो एडिशनल नोट्स दे रही हूँ वो आप दे सकती हैं। ये जो बुक है ये एक बहुत बेसिक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बट बहुत बेसिक बुक है। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं भी है जिसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आगे के जो मद आ रहे हैं, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे लाजिम, दोनों जो है वो सब हेडिंग्स हैं सेकेंडरी मदिया मध्य फरोगी की। फरोगी किसी बच्ची ने लिख दिया पता नहीं, लेकिन फरोगी, फ्रू फ्रू कहते हैं ब्रांचेस को, तो फरोई। और असल कहते हैं रूट्स को। अरबी में असल कहते हैं रूट्स और फरो कहते हैं ब्रांचेस। तो अगर कोई ये नोट करना दादा चाहे तो नोट कर ले। चले अब स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बता दें कि कल हमने 2 पढ़े थे मद, सेकेंडरी मद में से एक मद्दे लाजिम था। मद्दे लाजिम की कंडीशंस क्या हैं? रेज योर हैंड प्लीज और माइक म्यूट कर दीजिए। जी हलीमा आप बताइए। हमारे पास मद्दे लाजिम है। प्राइमरी में उसके बाद साकिन आ जाता है या फिर तशदीद आ जाती है और उसको हम 3 to 5 काउंट्स पढ़ते हैं। और मद्दे मुद्दस्सिर में हमारे नहीं, पास बस मद्दे बस अस्ली बस के बस बाद बस 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 वो एक अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इतना था, इतना बताया आप। हाँ जी, और एक और ओके। बात ये कि ठीक हो गया, आपने बिल्कुल सही बताया। अब कोई और बताएगा कि मद्दे मुत्तसिल क्या है, उसको एक्सप्लेन कर दें। जो भी हैंड रेज करेगा मैं उससे पूछूंगी, जल्दी से बात कीजिए। जी साइमा। जब मद के बाद हमजा आ जाता है। हाँ, मद के बाद हमजा आ जाता है। और इसके अलावा एक और बात भी थी, मद के बाद हमजा तो आता है, बट अनम बताइए। उसको 2 से 4 काउंट स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, ये बात तो सही होगी, लेकिन मेरा क्वेश्चन जरा आपने भी ठीक कहा और साइमा ने भी ठीक कहा, लेकिन एक कंडीशन तो थी कि मद्दे असली के बाद हमजा आ रहा है। एक और क्या कंडीशन थी? अ, जिसने बाकी लोगों, मैंने आप लोगों को नोटिस मैसेज भी किया था कि प्लीज याद कर लें, एक दफा रिव्यू कर लें। हर मेरा अभी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसको अटैच्ड मद पढ़ना होता है वो। इसको पढ़ना वाजिब है। ये तो खैर मैंने नहीं बताया था कि पढ़ना वाजिब है, बुक में शायद लिखा हो। इस अच्छा, जिसको आ रहा है वो बता दीजिए। हलीमा आपको आ रहा है तो आप बताइए। एक और उसी बात भी कलमे थी। के
उसी हाँ, कलमे में आना चाहिए मध्य वेरी असली के गुड, बाद। एक्सीलेंट जी। ये याद रखना है कि उसी कलमे में आएगा तो फिर मद्दे मुत्तसिल होगा। मुत्तसिल का मतलब किसी को याद है क्या बताया था मैंने? जुड़ा हुआ, अटैच्ड। अटैच, अटैच्ड जुड़ा मत। हुआ जी। उर्दू में भी शायद हम बोलते हैं, लेकिन बच्चों को इतनी मुश्किल उर्दू आती नहीं। इत्तेसाल या वसल, तो जुड़ा हुआ होना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज इट। अब जो है कलमे में होना जरूरी है मद्दे मुत्तसिल को याद रखने के लिए, क्योंकि हम आज एक और तरह का मद करेंगे और उसमें जो है वो फिर वो अगले कलमे में बात आएगी। चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मद, ये देखिए नंबर 4 जो है ये यही आ रहा है, मद्दे मुनफसल। सो मुनफसल जो है वो मुत्तसिल का जो है वो ऑपोजिट है। इसका मतलब क्या होता है? फसल यानी फासला होना। फासले से इसको याद रखिए, फासला से फसल। ठीक है, तो इस मद में ये कह रहे हैं कि ये फासला होगा और ये मद जो है जायज है। अब जायज को छोड़ दें, बस सिर्फ मुत्तसिल को मुनफसिल को देखते। मुनफसिल, ठीक है, इसमें फासला होगा। अब ये इसकी क्या डेफिनेशन दे रहे हैं कि हर्फ मद्दा के बाद अगर अगले कलमे में हमजा आ जाए तो इख्तियारी तौर पर 1 से 4 अलिफ के बराबर इख्तियारी तौर पर 1 से 4 अलिफ के बराबर किया जा सकता है। तो 1 to 4 काउंट्स। 1 to 4 काउंट्स का मतलब है कि अगर इसको आपने नहीं भी पढ़ा तो इट्स ओके, पढ़ना जरूरी नहीं है, बट पढ़ेंगे हम। ये कह रहे हैं कि पढ़ना जरूरी नहीं है, इख्तियारी तौर पर है, बट टू ब्रिंग द ब्यूटिफिकेशन इन द रेसिटेशन। और हर रूल को अप्लाई करने के लिए हम पढ़ेंगे और उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे मैंने कहा था 4 काउंट्स। अब देख लीजिए, पहले इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। इन्ना आतैना कल कौसर। तो अब मद कहाँ था? नून पर मद था, है ना? जबर, जबर के बाद अलिफ, तो ये मद्दे असली हमने देखा। ये इन्ना इज वन वर्ड और आतैना का ये सेकंड वर्ड है। तो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है? वो हमजा है। तो पीछे क्या था कि मद के बाद हमजा आता था, लेकिन वो एक ही वर्ड के अंदर से। एक दफा दोबारा पीछे जाकर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि जा था, तो कंडीशन जो है वो एक वर्ड के अंदर ही पूरी हो रही थी। अब यहाँ पर जो स्लाइड डिफरेंस है, वो स्लाइड डिफरेंस ये है कि होगा तो उसी तरह से कि मद के बाद हमजा आएगा, लेकिन मद जो है एट द एंडिंग ऑफ वन वर्ड होगा और हमजा जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द अदर वर्ड होगा। ठीक है, अब इसको पढ़ना ये कह रहे हैं कि एक इख्तियारी तौर पर है। अगर आप 1 काउंट पढ़ रहे हैं, इन ना पढ़ रहे हैं, तो फिर हमने इसको मत को नहीं स्ट्रेच किया और फिर इसको 2 काउंट्स, 3 काउंट्स और 4 काउंट्स भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज देख लेते हैं इसको कि इसको ये लोग जायज क्यों कहते हैं। ये जायज इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये इस तरह से होता, वर्ड जो है ये होता, इन्ना सिर्फ होता, वर्ड जो है वो ये होता, इन्ना। ठीक है, और यहाँ पर हम वक्फ कर लेते किसी वजह से, तो फिर इस सूरत में क्या होता कि हम इस मत को नहीं पढ़ेंगे। आगे कुछ भी है, अगर हमने पढ़ते पढ़ते और हमने इसी वर्ड पर स्टॉप कर दिया तो हम इसको इन ना पढ़ेंगे और इसका मद रूल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मद रूल किस सूरत में अप्लाई होगा? मद रूल इस सूरत में अप्लाई होगा कि दोनों वर्ड्स को हमने वक्फ किए बगैर एक साथ पढ़ा। ठीक है, ये पढ़ रही हूँ, फी अंफुसिकुम। ठीक है, इसी तरह से फी जो है फा पर कसरा और या मद्दे असली बन गया। उसके बाद अगला जो वर्ड शुरू हो रहा है अंफुसिकुम, ये हमजा से शुरू हो रहा है, तो मद के बाद हमजा है, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ड्स में है।
फयक़ूलु रब्बी अकरमन। यहाँ पर भी बा पर जेर है और फिर या है, तो ये मद्दे असली हो गया। ये एक वर्ड है। और अगले वर्ड में फिर हम क्या देख रहे हैं, अगला वर्ड स्टार्ट हो रहा है हमजा से, तो ये मद हो गया मद्दे मुनफसिल। अगली क्या एग्जाम्पल है, कू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा। ओके, तो हु काफ के ऊपर पेश और पेश के बाद वाव मद्दे असली है, और अगला लेटर जो है वो हमजा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मद्दे मुनफसिल हो गया। और लास्ट एग्जाम्पल इन्होंने दी है, ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने कहा था कि ये उल्टा पेश भी जो है वो मद को लिखने का एक स्टाइल है। ठीक है, तो ये उल्टा पेश हो या पेश के बाद वाव हो, तो ये द सेम थिंग, इसलिए ये मद्दे असली हो गया। और उसके बाद वर्ड है अहद, और अहद जो है वो हमजा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मद्दे मुनफसिल हो गया। ये समझ में आ गया सबको? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना फिर आप में से कोई प्रैक्टिस कर ले। मुझे समझ में नहीं आया। जी उस्ताज़ा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, क्या समझ में बात नहीं आई? मैं दोबारा समझा रही हूँ, लेकिन क्या बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आया? नहीं, को कुछ भी समझ नहीं आया। दादा मुझे समझ तो आ गया, लेकिन मुझे सुकून असली का और मध्य असली का बता दीजिए। जी? मध्य असली का तो समझ पड़ गया, आवाज सुकून और नहीं आ रही, सुकून, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं दादा आ रही। सुकून और सुकून असली का डिफरेंस बता दीजिए। नहीं, जब जरूरत होगी तो मैं बताऊंगी। जब ठीक। जिस चीज की जरूरत होगी, आगे जाकर जरूरत होगी, मैं समझाऊंगी। आप अ, अ, जितना समझा रही हूँ ना उस पर इक्तफा करें और अगली टर्मिनोलॉजी पे जंप मत करें। मुझे पता है कि कौन सा उस्तादा कब ये है मध्य यहाँ पर। लाजिम एक में आया मिनट हुआ रुक था। जाए, एक मिनट में बता रही हूँ। अगर आपको ये बात समझ में आ गई थी अनम और नौरीन के मद्दे मुत्तसिल क्या है, अनम आप अपने वर्ड्स में मुझे बताइए मद्दे मुत्तसिल क्या है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। ये अटैच्ड मद इसे कहते हैं जो एक ही कलमे में साथ आ रहा हो। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये जो हमजा है ना, इससे पहले मद आ रहा है, तो ये इसको कहते हैं ठीक है, मद एक ही, मुत्तसिल। यस, तो ये वाला यहाँ से समझिए। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको अगला भी समझ में आ जाना चाहिए। सिर्फ लिटिल बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस है। मद, इस मद में हमने कहा था कि मद्दे असली, यहाँ पर जीम पर मद्दे असली आया, जबर के बाद अलिफ, उसके बाद क्या आया, हमजा आ गया। ठीक है, तो और एक कंडीशन क्या थी जो इसमें और अगली मद में डिफरेंट होगी, यहाँ पर हम कहते हैं कि ये सारी दोनों कंडीशंस एक वर्ड के अंदर आ रही है। ठीक है, मद का आना और हमजा का होना इज इन द सेम वर्ड। अब हम इस पर आते हैं, तो यहाँ पर भी यही बात होगी कि मद है और मद के बाद हमजा है, जैसे कि पीछे था। पहली कंडीशन समझ में आई कि मद के बाद हमजा मुतहर्रिक है, हरकत के साथ। अब स्लाइट डिफरेंस जो पिछले मद में और इस डिफरेंट मद में है वो ये है कि यहाँ पर मद जो है एट द एंड ऑफ वन वर्ड है और हमजा एट द बिगिनिंग ऑफ द अदर वर्ड है। समझ आया? जैसे हमजा को आप अलिफ कह रही हैं, अलिफ के ऊपर जबर है। हाँ ना, तो अभी तक आपको ये बात समझ में नहीं आई। कुछ छोटी छोटी बातें ना आप लोग शायद मिस आउट कर देते हैं। जब अलिफ के ऊपर हरकत आएगी तो उसको अलिफ नहीं कहेंगे, उसको हमजा कहेंगे। हमजा कहेंगे, ठीक है। ठीक है, दिस इज व्हाट वाज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर यू अनम, कि आप यहाँ से कंफ्यूज हो रही थी कि मैं इसको हमजा क्यों कह रही हूँ। अलिफ जब तक मद की हालत में होगा तो उसको अलिफ कहते हैं। जब उसके ऊपर कोई हरकत आ जाती है, जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, तो फिर वो उसको अलिफ नहीं कह सकते, फिर वो हमजा बन जाता है। ठीक है, तो ये थ्रू आउट इट इज हमजा। अगर ये बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या था कि मद के बाद हमजा आ रहा था और वो एक कलमे में था, सेम उसमें। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मद के बाद हमजा आ रहा है, सिमिलर एक कंडीशन है।
सेकंड कंडीशन डिफरेंट है कि मद जो है एट द एंड ऑफ वन वर्ड है और हमजा जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ड है। सो दोबारा से 2-3 एग्जाम्पल समझा देती हूँ। ये 2 वर्ड्स ले लेते हैं सिर्फ, इन्ना आक़ोइना। इन्ना आक़ोइना का, तो इन्ना नून पर मद है, मद असली। और अगले वर्ड पे हम गए तो अगला वर्ड स्टार्ट किससे हो रहा है? हमजा से हो रहा है, तो मद के बाद हमजा आ रहा है। आपको समझ आ गया नौरीन और अनम? जी आ गया। नौरीन जी अब आप उस्तादा, वो जी यही अलिफ की ही कंफ्यूजन थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो अब यहाँ पर क्लियर भी हो मैं गया। हाँ ठीक है, इसको छोटे छोटे प्लीज नोट करिए करें अपनी नोटबुक या डायरी कुछ रखकर कि जो चीजें आपको ये नहीं हो उसको आप अपने लिए अपने पास लिख लिया करें। सिर्फ इस पीडीएफ पर रिलाय मत करें, बहुत सी चीजें इसमें नहीं होती हैं। यहाँ पर भी यही है कि फी फी फा पर जेर और या, तो ये मद्दे असली है। एक वर्ड के एंड में मद्दे असली और दूसरा वर्ड स्टार्ट किससे हो रहा है? हमजा से हो रहा है। सो इस ये वाला कौन सा मद हो गया? ये मद हो गया मद्दे मुनफसिल, मद्दे मुनफसिल। और यहाँ अच्छा, तो इसको इसी तरह से पढ़ेंगे 4 काउंट्स, हम सारे मद को 4 काउंट्स पढ़ेंगे। फी अंफुसिकुम, ये वाला एक और समझा देती हूँ। यहाँ पे रब्बी और अकरमन, इन दोनों के दरमियान ये मद है। सो रब्बी, बा कसरा जेर के साथ और या, ठीक है। तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ रब्बी मद है और दूसरा वर्ड अखरामन है जो कैसे स्टार्ट हो रहा है? हमजा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मद हो गया मद्दे मुनफसिल। अब सबको समझ आ गया? अब किसी का कोई क्वेश्चन है? आज माहम नहीं आई है, ठीक है, मैंने खुद देख लिया आपकी अटेंडेंस। ओके, तो अनम आप ही पढ़ लीजिए अब इसको, क्योंकि आपको कंफ्यूजन थी। अब पहले वाले 3 आप पढ़िए और नीचे वाले 2 जो है वो नौरीन पढ़ेंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतईनाकल कौसर ठीक है, फी अनफुसिकुम फयकूलू रब्बी अकरमन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मद तो आपने सही पढ़ दिया, बस थोड़ा सा फिंगर काउंट्स लेकर इसको 4 काउंट्स लंबा करते हैं। आप 3 काउंट्स तक पढ़ रही हैं, ये पढ़ देती हूँ मैं। फी अंफुसिकुम, फी अंफुसिकुम, ठीक है, इस तरह से पढ़ना है। बस थोड़ा सा लंबा और करना है, फिंगर काउंट्स करेंगी तो इंशाल्लाह हो जाएगा। नौरीन आप पढ़िए ये। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा शाबाश। ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहदुन। ठीक है, जाल को जा की तरह नहीं पढ़िए, नरमी से पढ़िए। ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, ठीक है, जाल की प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, कोई और भी जल्दी से पढ़ ले। अभी किसने ज्वाइन किया है? रूबा ने ज्वाइन किया। सफिया सबा क्यों नहीं आई मुझे बताइए। सबा सो रही थी, वो उठ ही नहीं रही है। बस अभी उसको उठाया, वो क्लास ज्वाइन करने लगी है। जी, जब एक तबीयत घर में उसकी 2 लोग होते हैं तो फिर आपको दूसरे को देखना है कि उनको भी क्लास अटेंड करनी है। और 6 बजे का टाइम ऐसा नहीं है कि किसी की नींद खराब हो, मतलब। वो असल में उसकी थोड़ी तबीयत भी खराब थी ना, तो इस वजह अच्छा से। ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर आपकी जिम्मेदारी है जो आज उनका मिस आउट होगा वो आप उन्हें पढ़ाएंगे। ठीक ठीक। ठीक है, चलिए, और कौन पढ़ रहा है? जल्दी से कोई एक पूरे 5 पढ़ ले। जी ईशा पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
इन्ना अअतैनाकल कौसर शाबाश। फी अनफुसिकुम फयक़ूलु रब्बी अक्रमन qu anfusakum wa ahlikum nara व अहलीकुम नारा। wa ahlikum nara जी, la yu'adhibu adhabahu ahad। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। आई थिंक सो एक मद और करेंगे, मुझे सारे करवाने थे बट प्रोबेबली बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये छठा मद छोड़ देते हैं, ये वाला कर लेते हैं और इसमें पता चल जाएगा कि सुकून आर्जी क्या होता है और सुकून असली क्या होता है। मद्दे आरिज वक्फी। अच्छा, अब इसका नाम भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब समझ में आ जाएगा। इसका तो पीछे ये तो समझ में आ गया था ना, मैंने बताया था कि में फासला होगा, मीन्स विल बी इन टू डिफरेंट वर्ड्स। अब इसके नाम को भी समझ लीजिए ताकि आसानी हो जाए। मद इज मद। आरिज जो है वो आरजी से, उर्दू में कहते हैं आरजी। आरजी का क्या मतलब होता है? टेम्पररी। इट्स नॉट परमानेंट, इट्स अ टेम्पररी मद। ये किस टेम्पररी होगा, मतलब सर्टेन कंडीशंस जो है हम इस मद को पढ़ेंगे। और फिर क्या है? वक्फी है, जब हम वक्फ करते हैं हालत वक्फ में इस मद को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मद और ये मद्दा है तो स्ट्रेच करते हैं। तो इसमें दो वर्ड समझने के हैं। आरिज, आरिज कम्स फ्रॉम आरजी जो उर्दू में हम कहते हैं, और इसका क्या मतलब होता है? टेम्पररी। सो दिस इज अ टेम्पररी सुकून। और ये क्या है? वक्फी है। तो जब हम उस वर्ड पर वक्फ करते हैं, वर्ड के एंड में अगर ये वाला कंडीशंस हमें नजर आती हैं, उस सूरत में ये मदरूल अप्लाई होगा। आगे समझा रही हूँ। अब ये क्या है? हुरूफ मद्दा के बाद सुकून आरजी, सुकून आरजी तौर पर आ जाए तो इख्तियारी तौर पर इसको 4 अलिफ के बराबर मद किया जा सकता है। अब जो है पीछे हमने कहा था मद्दे असली, तो वहां पर क्या हो रहा था? पीछे चल के देखते हैं। मद्दे असली जो मैं जिस वर्ड पर मैंने कहा था, यहाँ पर कहा था हमने कि आल आना पर कहा, आल आना पर कहा था। लाम के ऊपर जो है हर हालत में जो है वो सुकून ही साइन है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज इन द मिडिल ऑफ द वर्ड। तो ये लाम जो है वो इसकी अपनी हरकत क्या है? सुकून है ना। जब इसकी अपनी हरकत सुकून होती है तो इस केस को क्या कहते हैं? सुकून असली कहते हैं। ये एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में लिखिए और इसके आगे लिखिए कि लाम पर सुकून असली है। इसके अलावा भी वर्ड्स में होगा जहाँ पर सुकून असली नजर आएगा। आगे हम जब पढ़ेंगे तो मैं समझा दूंगी कि हाँ, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। ये अनफुसिकुम है। अनफुसिकुम में नून के ऊपर सुकून असली है, मीम के ऊपर सुकून असली है। ठीक है, अब क्या बात आ गई? अब सुकून असली समझ में आ गया सबको कि क्या है? जब उसकी ओरिजिनल साइन क्या है, ओरिजिनल हरकत क्या है, वो सुकून की है, तो उसको कहेंगे सुकून असली। अब किसकी बात आ गई? अब बात आ गई सुकून आरजी की, टेम्पररी सुकून। तो जब हमने वेज ऑफ स्टॉपिंग देखे थे कि हम जब स्टॉप करते हैं तो उसमें हमने क्या कहा था कि बहुत सारी कंडीशंस में अगर एंड में जबर आए, जेर आए, पेश आए, 2 जेर आए, 2 पेश आए, उन तमाम सूरतों में क्या करते थे? हमने कहा था कि हम कलमे को सुकून देंगे। जब हम अपनी तरफ से कलमे को सुकून देते हैं तो वो बन जाता है सुकून आरजी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लें यहाँ से। मिन जुइन, इन के ऊपर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, नॉर्मल जब हमने पढ़ा तो ये क्या हो गया? मिन जुइन। लेकिन अगर हमने यहाँ पर वक्फ करना है, यहाँ पर आया साइन है या कोई दूसरी स्टॉपिंग साइन है, या हमारी सांस फूल गई है और हम यहाँ स्टॉप करना चाह रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर दो जेर था, तो अब क्या होगा कि आइन को हम क्या दे देंगे, सुकून दे देंगे, है ना। हमने ये सुकून आइन को दिया जो उसका ओरिजिनल हरकत नहीं थी, ये क्या थी उसकी टेम्पररी हरकत। तो ये सुकून हो गया सुकून आरजी। सुकून आरजी और सुकून असली सबको समझ में आ गया। तैयबा पूछ रही थी मुझसे, आपको समझ आ गया होगा। जी उस्ताद। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जी अनम। मुझे सुकून आरजी समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, दोबारा बता रही हूँ। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो पूछ सकता है। देखिए, आइन के ऊपर क्या था ओरिजिनली, या यहाँ पर देखें मिन जू आइन की ओरिजिनल हरकत क्या थी, इस सब कुछ छोड़ दें, दो जेर। दो जेर थी, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पर वक्फ करना है, यहाँ पर स्टॉप करना है, तो आप कैसे स्टॉप करेंगी? जू ई। नहीं नहीं, आप जू आप पढ़ेंगी, मिन जू, मतलब आइन को आप सुकून देंगी, ठीक है। ठीक है। आप पीछे जाकर जो है वो देख लीजिएगा कि जब दो जेर होते हैं तो दो जेर को स्टॉप करते वक्त वहां पर हम सुकून लगाते हैं। तो ओरिजिनल आइन की जो साइन थी वो दो जेर थी, लेकिन क्योंकि हम वहां वक्फ कर रहे हैं तो वक्फ करने का रूल ये है कि दो जेर जहां पर है वहां पर हमने सुकून दिया। तो अब जो है आइन के पास सुकून आ तो गया, बट वो उसकी ओरिजिनल हरकत नहीं है, वो उसकी टेम्पररी स्टॉपिंग हरकत है। तो इस सूरत में इसको हम क्या कहेंगे, सुकून आरजी। अब समझ आया? जी आ गया। ठीक है, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, इसी तरह से होगा। अच्छा ठीक है, अभी एक और एग्जांपल दे देती हूँ, ये वाला देख लेते हैं। रब्बिल आलमीना, नून के ऊपर जबर था। अगर हमने यहाँ पर वफ करना है, हमें पढ़ने में यहाँ पर रुकना है, तो हम क्या करेंगे, नून को हम सुकून दे देंगे। तो क्या बन जाएगा, रब्बिल आलमीन, ठीक है। अब नून की असली हरकत तो जबर थी, लेकिन जब हम वक्फ कर रहे हैं तो वक्फ का रूल हमने अप्लाई करते हुए उसको सुकून दिया। तो ये जो सुकून होगा ये क्या होगा, इस सुकून का क्या नाम होगा, सुकून आरजी। सुकून सुकून आरजी होगा, बिल्कुल ठीक है। चले ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब रूल देख लेते हैं कि मद का रूल क्या है। हरफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी तौर पर आ जाए तो इख्तियारी तौर पर 1 से 4 अलिफ के बराबर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको 1 से 4 अलिफ के बराबर पढ़ेंगे, ये कह रहे हैं कि आप अगर पढ़ेंगे इसको मिन जू तो ठीक होगा। इसके अलावा आप इसको लंबा कर सकते हैं, 2 काउंट्स, 3 काउंट्स और 4 काउंट्स। जैसे मैंने कहा था कि हम इसको पढ़ेंगे 4 काउंट्स में, 4 काउंट्स पे पढ़कर सारी एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी। मिन जू, अच्छा, रब्बिल आलमीना से क्या होगा, रब्बिल आलमीन। फी तबलीलिन से क्या होगा, फी तबलील। और आखिरी उजाजुन को दो पेश थे यहाँ पर, इस पे वक्फ करेंगे तो यहाँ पे सुकून आ जाएगा, सुकून आर्जी आएगा, और उसको पढ़ेंगे कैसे, हाजा मिल्हुन उजाजुन, ये एक्चुअल था। वक्फ करने की सूरत में हम पढ़ेंगे हाजा मिल्हुन उजाज। जीम है, जीम पर वक्फ करना होगा तो फिर हमें कलकला भी करना है। एक और दफा पढ़ रही हूँ, हाजा मिल्हुन उजाज, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछें। बस यही दो करते हैं, और एक और जो है वो अगले मंडे को इंशाल्लाह करवाऊंगी, और फिर जो है वो अगले मंडे को इंशाल्लाह तहियात की मीनिंग करेंगे और ये वाला मत कंप्लीट करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ठीक है, आ, मैं पढ़वाती हूँ किसी से, एक मिनट। इकरा पढ़िए। ओके। मिन जूइन
और चार इसे चार पढ़ेंगे अलिफ मिन से जू। एक मिनट एक मिनट मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा करूँ, सबको प्रॉपर दिखाऊं। 4 मत के बराबर खींचिए, 4 अलिफ के बराबर लंबा पढ़िए। ओके। जी। मिन जू, ठीक है। हम्म। रब्बिल आलमीन। जी। फी तदलीलिन, सॉरी, फी सही पढ़िए, ये तदलील। भी पढ़े और ये भी पढ़े, यही बेहतर तरीका है। फी तदलीलन से क्या ओके। होगा? फी। तदलील। शाबाश। हाजा मिल्हुन उजाजुन। जी। तो इसे हाजा मिल्हुन उजाज। शाबाश, ठीक पढ़ा आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज इट। कोई एक और भी पढ़ ले जिसकी मैंने आज वो नहीं किया है, जिसकी बिल्कुल बानी नहीं आई है। सबा तो अभी आई है। सब क्या आप पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन जू ये रब्बिल पढ़िए, ये आलम। पढ़िए, इससे ये पहले ये था और फिर इससे ये। जैसे मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ के बता रही हूँ, आप इसको फॉलो कीजिए। मिन जू इन से मिन जू इन की आवाज निकालिए थोड़ी सी। हाँ, इन्होंने भी नहीं निकाली थी, इकरा ने भी, लेकिन मुश्किल है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पढ़िए। मिन मिन जू इन से है मिन जू जी, ठीक है। रब्बिल आलमीन से रब्बिल आलमीन। जी। फी तज़लीलिन से है फी तज़लील। दौर पढ़ने की हा कोशिश कीजिए। फी तदलील। फी तज़लील। शाबाश। हाजा मिल्हुन उजाजु से हाजा मिल्हुन उजाज। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज ऑल। रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।